हे गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज आज का ब्लॉग बहुत स्पेशल और मज़ेदार होने वाला है। तो गाइज आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। यहाँ हमारी गाड़ी के ऊपर से बट यार सोचा कि कहाँ तक बैठा रहा हूँ, तो थोड़ा सा लेट लो गाड़ी पे। बढ़िया ठंड, बढ़िया गर्मी पड़ रही है, घनी जोर की पड़ रही और चारों में जिंगर ट्यूं 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 कर रही है। और ये आवाज मुंडास ने करे, ये पंखन सु करे, अपना पंख है ना, इन सु करे छे, ये न्यू रगड़े छे, जोर जोर से रगड़े छे, कत्तई जजारी आवाज निकला है। ऐसा बना मतलब तो निकला फोन कत्तई। दोपहर के 2 बजे हैं गाइस अभी, और फिलहाल इस मक्खी ने मुझे परेशान करके रखा है। इनकी जिंदगी में तो ये काहे धंधो करे ने, ये 2 पैसा कमा लिया कतकुसु और अपना पसीना को पीवा जा फिर फोकट में फंक में, जेको कोई लॉजिक बना है कोनी एकदम। या इको रागड़ दो है चारों देख सको आप। अतरो सो काजलियो खाए के जे खुदा को भी बीत गयो या नेच पड़ियो। एक चीज नोटिस की है क्या कभी? खिलजी था दिल्ली का मुगल सल्तनत का किंग, उसने चित्तौड़ पे हमला क्यों किया था? सोचोगे कि ऑफकोर्सली जो रानी पद्मावती है उसके लिए युद्ध किया और उसको लड़ा गया था। तो गाइज भाई, इतिहास में जो खिलजी का लिखा गया था ना, उसका नाम लेखक या कुछ और था, एग्जैक्टली मुझे उसका नाम तो याद नहीं है, बट उसकी एक किताब लिखी थी मलहुलजलाई किलितराम, कुछ ऐसे अजीब सो नाम। मैं दूर दूर तक रानी पद्मावती को जिक्र करी हुई होनी कवितर का, रानी पद्मावती के रिलेटेड ही वह युद्ध लड़ो गियो है। मुताबिक खिलजी ने युद्ध लड़ो चो, मैं आपको बताऊं चू के बात कैची प्रॉपर बा थोड़ा सो दिमागधारी भी हो खाए के जी बहुत तगड़ो। खिलजी कोई ऐसे ही आम उठली पापड़ बेल वालों तो कोई कर्मचारी हो कौन ही हो। तो फिर उन्हें ने अपनी सत्ता और अपना राज दबदबा एंड एटीट्यूड दिखाने के लिए युद्ध लड़ा था। यही था इसका मेन रीजन, इसी वजह से युद्ध लड़ा गया था। और ये जो कहते हैं ना कि रानी पद्मावती के मुंह में आकर, और वो इतनी खूबसूरत थी जो स्वर्ग से इंद्र की भी अप्सराएं नृत्यिकाएं डांस करती है ना, उससे अब खूबसूरत थी। बट उसका कोई जिक्र इतिहास में नहीं है। हालांकि उसके 200 या 300 साल बाद एक कवि था जिसने लिखा था, जो कवि की थोड़ी बहुत मोह माया एंड मनगढ़ंत कहानी थी। वो उसने थोड़ा सा मिर्च मसाला, गरम मसाला ऐड करने के लिए रानी पद्मावती का जिक्र किया था। नहीं तो जो ओरिजिनल खिलजी का इतिहास की किताब है ना, उसमें बिल्कुल इसका जिक्र नहीं है। आप कहीं से भी उठा के देख लो इंटरनेट पे, तो हालांकि पद्मावती ही मिलेगा। आंधी आ चुकी है भाई जोर से भयंकर, देख सको कतरा सारा बाढ़ उतरी है, चारों में सु धूल उतरी है, ग्यार उतरी है भयंकर, न्यूज चल रही है भयंकर वाली न्यूज, ग्यार धूल उतरी है, देख लियो ऊपर उतना सारा बारणा छा रही है। हो सके मैं आ जा, पर कोई दिक्कत नहीं, पड़ो आ जाओ। मैं सोच तो खैर गिरफा भी कौन खा रही, अच्छी बात है। जेब गर्मी है उमा साहब इशू ख़त्म हो जाओ कि सर का सिस्टम यही है। जब ये न्याय करती है ना इसकी अदालत में, तो ये किसी को नहीं देखती, चाहे वो कोई भी हो। इसका न्याय करने का सिस्टम बहुत अच्छा होता है, एक नंबर। आंधी का नाम इसीलिए तो पड़ा है क्योंकि इसको कुछ दिखता है नहीं, ग्यार धूल उड़ाती हुई आती है, बस यही इसका साइंटिफिक सिस्टम है और कुछ भी नहीं है यार। अतरो में वर्षे भाई साहब कई तला है जे को पानी तो कह तो इटीला सुलेर उटीला तक सार प्लेन सो भर जाओ, बस यही जिंदगी को सिस्टम है। मैंने ही ध्यान तक जब पानी देखियो को नहीं, बस ये बादलों से यह अनुरोध है कि भाई साहब अतरो में बरसाओ का यह पूरा सिस्टम है ना, ये पूरा भरनी चाहिए जी, कत्ते इसकी ऐसी की तैसी
और कम से कम ये जो जोड़ी दी नहीं इस गवर्नमेंट में, ये पूरी जोड़ी है ना तरो मेरे बरस जी पानी के अतरी दाब लागे जी ग्यार पूरी बेर न्यू का गिजा मारा साड़ा की कत्तई भी और गर्मी को छुटकारो तो कत्तई में ली जाओ लो। और यह जे सीन दिख रही हो नहीं या अशो हरियो को जाज किसी ने सोची ना होगी अशो होनी चाहिए एकदम नंबर 1 of the India's first number of the greenery of this Baghdad एंड हमारे गांव का ये होना चाहिए। इंटरनेशनल लेवल पर भी इसके चर्चे रोकने नहीं चाहिए, इतनी ग्रीनरी इस पे आ जानी चाहिए। बस दुआ करता हूँ इंद्र देव से कि इतना बारिश बरसा दे बस किसकी बहन की वो क्या कहते हैं ना कुछ भी फलाना गिमखाना कहते हैं तरोताजा हो जाए मन। और इस बोतल है, इस बोतल में अपना कुछ भी नहीं है कसूर, ये बोतल अपने हाथ में रहती है ऐसे ही, तो इसको कर देना आप इग्नोर। करना चाहते हो तो बिल्कुल, यदि देखना चाहते हो तो करो, देखो खूब। मैं किसी चीज़ की मना नहीं करना चाहता हूँ कि आप ये मत देखो, आपका हक है, आपकी आंखें हैं, तुम्हारी स्क्रीन है, तुम्हारा नेट है, तुम्हारा डाटा है, जो तुम्हारी मर्जी हो वो देखो, बिल्कुल जियो हमारी जिंदगी था मर्ज, मैं भी हमारी जिंदगी जी हूँ अभी। और गाइस बाप का भाई अच्छी साल रही सीढ़ी सीढ़ी और अब जाऊंगा घर ने टन नहाएंगे मोटर चला के स्पेशल और ठंडे ठंडे पानी से कर लेंगे मूंद को तरो ताज़ा एंड कंफर्टेबल। बी थिंक पॉजिटिव एंड रिजल्ट भी पॉजिटिव ही मिलेगा। सोच सही करो, काम सही हो जाएगा। जिंदगी एक बार मिली है, इसको जी लो, जितना जीना है उतना ढंग से। सपने बहुत बड़े हैं गाइज मेरे, लेकिन जिंदगी है छोटी सी। कि सपने हैं मेरे बहुत बड़े लेकिन जिंदगी है छोटी सी। गरीबी में पैदा हो गए, क्या कसूर ऊपर वाले का, कसूर तो है हम इस गरीबी में जो कोस रहे हैं खुद को दिन रात कि कहाँ नरक में आ गए हैं हम यहाँ। लेकिन जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, गर्मी से भी छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन गरीब पैदा होना कोई गुनाह नहीं है, गरीब मरना साला दुनिया का दोगलापन का सिस्टम होता है जो कि बहुत बुरा होता है। इट इज़ वेरी बैड। खूब तरक्की करो, खूब इतिहास में नाम कमाओ। और वैसे भी मैं इतिहास में नाम कमाने के लिए दिनों रात एक कर रहा हूँ, आपके लिए वीडियोज बना रहा हूँ, मैं कंटेंट बना रहा हूँ। लेकिन गाइज वो क्या कहते हैं ना, आप लोग मेरी वीडियोज को तो बिल्कुल देखते हो नहीं, बिल्कुल कंजूसी करते हो। और जो बाकी लोग देखते हैं उनको तो आप बिल्कुल भर भर के सपोर्ट करते हो। हालांकि आई एम नॉट बड़ा सेलिब्रिटी। वो हो गए गाइज बातें यहाँ इस बैग डे में, और अब चलते हैं घर। बरस इंदर राजा तू बरस है मरो काज सरे, मीणा का बगीचा मक जोर को बरस जो, मीणा का बगीचा मारे जो को बरस जो, तू बरस है मरो काम सुधरे, तू बरस है मरो काम सुधरे। गाइज बताना अपनी सस्ती सिंगिंग कैसा लगा गाना, कमेंट में बता देना। खैर मैं कोई इतना बड़ा सिंगर भी नहीं हूँ, आपको पता है, मैं तो आपकी तरह नॉर्मल ब्लॉगर हूँ एक तरीके से। इतना अच्छा भी गाना नहीं आता है, लेकिन जो भी आता है मैं उसको ठीक ठाक गा लेता हूँ, बिल्कुल बिना रोक टोक के, बिना झिझक के। मम्मी ने खाना ना बना कर कंप्लीट रख दिया है। इसमें सब्जी है, इसमें वहाँ
देख रही है रोटी है बड़ा टन, और उस चूल्हा पर सीजरी राबड़ी बढ़िया। पर हालांकि वो मोबाइल टाइम पानी यदि दिख रही हो तो देख लियो। तो अब डिनर कर लेते हैं यार भाई, कब तक बैठे रहेंगे। शाम के 7:30 बज चुके हैं। ये परफेक्ट टाइम होता है डिनर करने का। लेट नाइट अप्रोक्स 7 से या 9 बजे के बीच में डिनर कंप्लीट हो जाना चाहिए। रोटी खा ला काहे के आज तो कैरी भाजी रांधी जे और मसालो ये पसी पतकाड़े तो बरो हो जाए। मसालो बैट लहसुन धनौन सारी चीज़ों में बाटी चकला पे और मेथी सौंफ पट कर भाजी कहाँ जोर की बनी जी। अरे पसी पतकाड़े से तो सिर्फ बरी बना दे कत्ते भाजी जोर की दे। ये तो गैर धूड़ा बस मोटी पतकाड़े मसाला बाटे जी की ओडी बनो ठहर देख कते गजब ही लाग गई। बस देख लेंगे बाहर का कशी चोखी बनाई नहीं जोर की बड़ी अचार के नाम कत्ते सौंफ भी पटक दी मेथी पटक दी सब पटक दिया। अरे सबसे जोर को दिया मसाला बांटता ना जिसो सब्जी चोखी एक बनिया तो चोखी हो गई कौन खैर। पसी पतकाले तो कहे गहरी रे आधी कदरे वगैरह। तो गाइज सब्जी बनी है कि जी मम्मी ने पहले बता दी होगी आपको कि ये इस जगह पर कैरी की सब्जी बनी बढ़िया रोटी एक टन। आ जाओ डिनर कर लियो। डिनर बन गयो कत्ते जोर को। यहाँ मम्मी का हो रहा है डिनर, यहाँ मैंने ले ली। डिनर हो चुका है कंप्लीट बिंदास। तो भाई गाइज यही था आज का मेरा प्यारा व्लॉग। यदि आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो इसको कर देना लाइक, चैनल कर देना सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ इसके नेक्स्ट वाले व्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दिस इज मोनू मीना साइनिंग ऑफ, लव यू।